अब जब लाल किले पर जो बम फूटा उसमें नौमान मारा गया, मोहसिन मारा गया, बम ने उनसे पूछा ही नहीं कि आपकी जात क्या है, आपकी बरादरी क्या है, फटा और चिथड़े उड़ गए। मगर सवाल मुसलमानों से कि भाई ये होना चाहिए। तो आपको तो क्लियर ये पता है कि जब पाकिस्तान यहाँ पर टेरर अटैक कराता है तो जो लोग वहाँ से आते हैं उनके नाम मुसलमान ही होंगे सर, मगर भारतीय मुसलमान नहीं होंगे। और दूसरी बात, प्रियंका भी पकड़ी गई। चलिए आप ये पूछिए कि उनका माइंड साइड ये था कि वो 72 हूर चाहते थे या ये चाहते थे। आप ये बताइए प्रियंका क्या चाहती थी, उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था, क्या चाहिए था उसको, किस लिए चाहिए था? तो कभी किसी मुसलमान ने ये सवाल नहीं करा। वाकई देखिए बहुत शर्म की बात है। आतंकवाद का वाकई कोई धर्म नहीं होता है। और पर्टिकुलर अगर मैं आपको सही नहीं तो आप अजीत डोवाल हैं, उनका जो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बोला है कि ISI जो हायर कर रही है वो सभी हिंदुओं को भी हायर कर रही है, तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू भी वाकई आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भी कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। मगर जो मनुष्य होता है, देखिए अच्छे व्यवहार के भी लोग होते हैं और बुरे व्यवहार के भी लोग होते हैं। आदमी जो गलत होता है वो हर कम्युनिटी हर जगह आपको मिल जाएगा और गलत करने वाला भी मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि लाल किले पे बम धमाका हुआ और एक तरफ दावा कर रहे थे, आपने वीडियो भी देखा होगा कि अब बीजेपी के समय में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेलियर होता है और यहाँ पे धमाका होता है। कैसे? देखिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत लंबे टाइम से हम भारतीयों की ये जानें इस ब्लास्टों के इन आतंकवादी हमलों से जाती रही हैं। मगर पर्टिकुलर आप ये देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, देश की राजधानी में, देश की राजधानी सेंट्रल, उस सेंट्रल के भी बीच में हम लाल किले में, मतलब आप ये समझिए भारत का दिल और दिल के बीच में भी एक बिल्कुल पॉइंट में, बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट खड़े हुए हैं। और वहाँ भी ये चीज़ हो जाती है। जिस दिल्ली के अंदर आप ट्रेन, बस, कार, किसी भी चीज़ से आइए, हर जगह चेकिंग होती है, हर चीज़ होती है, हर प्रोटोकॉल फॉलो होता है। आप मेट्रो से बाहर निकल, मगर ये बहुत बड़ी घटना है कि ये जो हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर दूसरी बात ये था कि या सुरक्षा बल कहाँ थे, सुरक्षा बल कहाँ थे? एक गाड़ी आई, उसमें इतना सारा विस्फोटक था, किधर से वो लोग आए, किधर से घुसे लाल किले पर, उन्होंने गाड़ी खड़ी और ब्लास्ट किया और जनमासन, निर्दोष जनमासन, उनकी जान चली गई, जान चली गई। और उसको किस तरीके से सरकार देख रही है, किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई ये सवाल सरकार से या कभी व्यवस्था से पूछ ले तो उस आदमी पे एलिगेशन लग जाएंगे। अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार से उस तरीके से जवाब नहीं दिया है जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ, सही से जवाब नहीं दिया आपका? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आप कब इतने संतुष्ट हो गए कि आपको इस बात का पूरा यकीन आ गया कि यहाँ पर पाकिस्तान कभी ऐसा दोबारा कुछ नहीं करेगा? अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो ये आपके सामने फॉर एग्जाम्पल है। आपको पता नहीं कि हमारे बगल में एक इतना घातक देश है और जिसकी नीयत हमेशा विस्फोट, आतंकवाद को बढ़ावा देने की और पूरा ट्रेंड करता है, जिसका मेन टारगेट भारत होता है और हमेशा ये देखा गया है। तो आप कैसे ही सुरक्षा बल और सरकारें इतना ज़्यादा पूरा सेटिस्फेक्शन फील कर करके अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाती है? हमें तो हर टाइम चौक चौबंद रहना चाहिए और हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ऐसी चूक तो होनी ही नहीं चाहिए। आते तो लोग वहीं से है ना। अगर पूछे आतंकवाद आते कहाँ से आते हैं ये आतंकवादी? एक वीडियो वायरल कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से है ना सर। कराता कौन? पाकिस्तान ना सर। कौन है? किसको मुहाने पे रखा जाता है? भारत को ना सर। तो ये तो हमें हमेशा अलर्ट रहने की बात है ना। आज अगर ये हो जाएगा तो हम इस बात को ये बोल देंगे, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चूक है। एक वीडियो वायरल हो रही थी सरदार जी की, आपने देखा होगा, यहीं पे खड़े थे और वो इत्तेफाकन नहीं था। मतलब उन्होंने बोला ही है कि मोदी जी के इस राज्य में अब बम नहीं फटता, अब जो फटता है वो वहाँ क्या बोलते हैं, वो बॉर्डर पे ही फट जाता है। इतना बोला और यहाँ फट गया। तो अब ये सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये सच में ये मतलब दिखाया था, पुलवामा भी मोदी जी के राज में हुआ है, उसका पहलगाम भी मोदी जी के राज में हुआ है, लाल किला ये मोदी जी के राज में है। देखो हो सब कुछ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो पब्लिक है, यहाँ की आम जनता, वो बेवकूफ़ बन रही है। देखिए बहुत कुछ हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? भारत का ही हो रहा है। अगर देखा जाए एंड ऑफ द डे ये अपने सरकार जो अपना देख रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी, मोदी जी चली जाएंगे, हट जाएंगे। भाई 80 साल 90 साल कौन है बताओ? क्या है बताओ? मीडिया जो है ना पूरे देश को ख़राब करके रखा है। आप धर्मेंद्र को देखिएगा, धर्मेंद्र जी जिंदे थे और उनको मीडिया ने मृत्यु घोषित कर दिया। अब इस बात से सोच सकते हैं कि आप किस तरीके की मीडिया है जो आप बोलते हैं फोर्थ स्तंभ आपकी, चौथा स्तंभ आपकी ये मीडिया, ये देश को चलाने वाली है। ये तो कभी भी गुमराह कर देगी, किसी को भी हकार देगी। आदमी सोचेगा कि भाई मर गया, आदमी क्या भरोसे रहेगा? तो देश को बेचने में जो हाथ है ना, वो मीडिया का हाथ है, सबसे बड़ा हाथ मीडिया का हाथ है। और जब तक ये मीडिया नहीं सुधरेगी तब तक ये देश के लोग को पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। एक चीज़ और आपने देखी होगी, बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि जो भी उससे जुड़े हुए लोग निकल रहे हैं, धर्म विशेष के निकल रहे हैं। देखिए उसमें से निकले थे 3 लोग, मैं मानता हूँ 4 लोग लेकर, उसमें से प्रियंका शर्मा भी निकली।
निकली है, दिनेश भी निकले थे, दिनेश शेखर भी निकले थे, उसके बाद एक और नाम था उसका, क्या नाम है उसका, देवेंद्र करके, 3 तो हमारे हिंदू भाई में थे। लेकिन आप इसको धर्म से मत जोड़िए सर। देखिए आतंकवाद का कोई मजहब कोई ये नहीं होता है। जो एक जिस इंसान को मारना, इंसान को इंसान से मारने वाला इंसान को आप ये देखेंगे क्या नहीं है, इंसान को मारने वाला व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है जो इंसान को मारे। तो मेरी नज़र में देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप रेपिस्ट देखें तो रेपिस्ट को आप धर्म से जोड़ेंगे? बताइए, क्या रेपिस्ट हमारे हिंदू धर्म में नहीं है? आज अगर देखें कि मोस्ट वांटेड जो है टॉप 10 में देखेंगे आप, टॉप 10 में तो सारे के सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। आप देख लीजिए आशाराम जी को देख लीजिए, एकदम पढ़े लिखे महापुरुष है। उसका राम रहीम जी को देख लीजिए, जितने भी टॉप 10 में। उसके बाद ये जो प्रसन्ना को था, क्या नाम है उसका, प्रज्वलना जो था, प्रज्वल रमन्ना था, कितने जब मोस्ट वांटेड देखेंगे तो सारे हमारे हिंदू धर्म से आ रहे हैं। तो इसका मतलब रेपिस्ट को आप जोड़ेंगे? बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। मैं सोशल मीडिया पे इस तरीके की देखिए, जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ और अभी बस खाली शक के आधार पे जिन लोगों को पकड़ा गया वो सब मुस्लिम कम्युनिटी से थे और फ़ौरन ही इस पूरे एरिया में, लाल किले में और हर जगह ऐसा कर दिया गया कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, हर आदमी मुसलमान है। तो एक बात बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले तो आप बताइए, आतंकवादी आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान से सर। पाकिस्तानी कराता है, आप ये जानते हैं कि ये पाकिस्तानी कराता है। और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी क्या है? ऑब्वियसली मुस्लिम ही है ना वहाँ पर। तो वो जो ट्रेंड करके उन लोगों को पहुँचाएगा वो लोग मुस्लिम ही तो होंगे ना, कि कोई और वो वहाँ से हायर करेगा कि उन लोगों को दूसरे को पकड़ कर लाएगा कि आप आ जाइए, आप दूसरे धर्म के दूसरे में। टोटली पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, आपको सबको पता है, ये बात सब जानते हैं। वहाँ पे मूलभूत सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी वहाँ मुसलमानों की है। अपने ही लोगों को वो टारगेट करता है। ऑब्वियसली उनके नाम मुसलमान ही तो होंगे, मुसलमानी नाम ही तो होंगे, और वो वहीं से ट्रेंड होकर यहाँ आएंगे और बम फोड़ेंगे। यहाँ कोई भारत का मुसलमान तो नहीं होता ना उसमें। कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। इस बार जो किसने डॉक्टर बोला है सर? आपको ओसामा बिन लादेन की एजुकेशन पता थी क्या? आप नहीं जानते? ये तो पूरा, अगर आपको शायद पता ना हो या लोगों को नहीं पता हो, इसमें वेल एजुकेट लोग होते हैं और ये कोई छोटा मोटा कर्तन नहीं होता। इसमें इंटरनेशनल एजेंसी तक भी इन्वॉल्व होती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली खरीदा बेचा जाता है। लोग देशों में आतंक फैलाने के लिए आपने किस देश में नहीं भेजा? अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अफगानिस्तान ले लीजिए। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को किसने खड़ा किया था? किसने खड़ा किया था और किसके लिए खड़ा किया था? भाई रूस के लिए अमेरिका ने खड़ा किया और फिर उसके बाद उसने बोला आप लड़ो, करो इनसे। और जब वो रूस वहाँ से चला गया तो अमेरिका ने वहाँ पे खुद कब्जा कर लिया। ओसामा बिन लादेन फिर उनसे लड़ा भाई उसका। मगर फॉर एग्जांपल मेंटेलिटी आप ये देखिए, ओसामा बिन लादेन मुसलमान था। अमेरिका में उसने इतना बड़ा कृत्य अंजाम दिया था जो सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था। उसके बावजूद भी हमारे देश की मानसिकता और अमेरिका की मानसिकता, आप मदनानी देख लीजिए, मुसलमान है वहाँ पर। वहाँ कोई मदनानी के मुंह में ये माइक डालकर नहीं पूछता कि आप क्या ओसामा बिन लादेन के भाई हो? या आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, गजाला हाशमी जो जॉर्जिया की राज्यपाल हैं, कभी उनके मुंह में डालकर, वो भी अगर उनसे अमेरिका में ये शक के आधार पर लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि आप भी मुसलमान थे और ओसामा बिन लादेन था मुसलमान था। देखिए यहाँ दो तरीके, भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान, ये दो मेंटलिटी के लोग होते हैं। वो जो टोटली होते हैं सिर्फ आतंकवाद के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं। अब आप एक बात पूछिए, आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे अगर हम पहुंच जाएं फ्यूचर, अगर पहुंच जाएं, अगर अपने पुराने टाइम में आप ये देखिए, जब भारत का युद्ध हुआ था, अशफाक उल्लाह जो थे और सामने पाकिस्तान की जो फौज भी, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे और वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे। आप कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा वाला आतंकवादी था कौन सा? मगर वो देशभक्त थे, मुसलमान थे। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि मुसलमान ये भी होता है? आज आप क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान थे, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे और जिन लोगों को उन्होंने उड़ाया था, जिनको मारा था, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे, मगर वो मुसलमान थे भारत के। तो आपको ब्रिगेडियर उस्मान क्यों नहीं देखते हैं मुसलमानों में? वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं देखते मुसलमानों में? आतंकवादी, मतलब ये तो फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बात है। आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान उनको पहुंचाता है। तो टोटली एक बात बताइए, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्या उनमें से किसी वहाँ के लोगों का नाम रवि, शंकर या दिनेश या ये होगा? ऑब्वियसली जब वहाँ की माइनॉरिटी ये है तो वहाँ से उसी नाम के तो लोग आएंगे। अब जब लाल किले पर जो बम फूटा उसमें नौमान मारा गया, मोहसिन मारा गया, बम ने उनसे पूछा ही नहीं कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, फटा और चिथड़े उड़ गए। मगर सवाल मुसलमानों से कि भाई ये होना चाहिए। तो आपको तो क्लियर ये पता है कि जब पाकिस्तान यहाँ पर टेरर अटैक कराता है तो जो लोग वहाँ से आते हैं उनके नाम मुसलमान ही होंगे सर, मगर भारतीय मुसलमान नहीं होंगे। और दूसरी बात, प्रियंका भी पकड़ी गई। चलिए आप ये पूछिए कि उनका माइंड साइट ये था कि वो 72 हूर चाहते थे या ये चाहते थे। आप ये बताइए प्रियंका क्या चाहती थी, उसको क्या चाहिए था?
पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था, क्या चाहिए था, उसको किस लिए चाहिए था? तो कभी किसी मुसलमान ने ये सवाल नहीं करा। वाकई देखिए बहुत शर्म की बात है। आतंकवाद का वाकई कोई धर्म नहीं होता है। और पर्टिकुलर अगर मैं आपको सही नहीं तो आप अजीत डोवाल हैं, उनका जो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बोला है कि ISI जो हायर कर रही है वो सभी हिंदुओं को भी हायर कर रही है, NIA ने तो छोड़ दिया तीनों को। तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू भी वाकई आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भी कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। मगर जो मनुष्य होता है, देखिए अच्छे व्यवहार के भी लोग होते हैं और बुरे व्यवहार के भी लोग होते हैं। आदमी जो गलत होता है वो हर कम्युनिटी हर जगह आपको मिल जाएगा और गलत करने वाला भी मिल जाएगा।